खेल का नाम आप लोगों के बीच बताया जाएगा। एक्टिंग एक्शन से भरपूर, नाच गाने से भरपूर, माल धाल से भरपूर सामाजिक एवं पारिवारिक खेल आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। पारस गल का नक्शा वफादार मुनीम उर्फ डाकू मंगल से। तो दोस्तों, गंगा कैसेट के माध्यम द्वारा जनाब मोहम्मद इद्रीस भाई की पार्टी का शानदार प्रोग्राम पारस गढ़ का नक्शा वफादार मुनीम उर्फ डाकू मंगल सिंह। कहिए जालिम सिंह, हमारे रियासत के क्या हाल है? सम्राट, प्रजा खुशहाल है, रिया में कोई परेशानी नहीं और प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती। वाह बेटे वाह, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिस मुल्क की प्रजा खुश होती है वहाँ का शहंशाह भी खुश होता है। प्रजा की सारी खुशियाँ शहंशाह के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं तुम्हें कि हमारी प्रजा को हमेशा उनका ख्याल रखो और उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो। परंतु अफसोस मुझे इस बात का है कि जब से हमारे ये पारसगढ़ का वीरवर बहादुर कमांडर इन चीफ बॉर्डर पे उसका स्लॉटर कर दिया गया है, आज भी हमारी सेना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बगैर सींग के एक भैंसा होता है। बिल्कुल हमारी फौज छिन्न भिन्न है। हमें अफसोस है कि कहीं पड़ोसी मुल्क का राजा हमारे गढ़ पे चढ़ाई ना कर दे। सम्राट, मैं रियासत व बॉर्डर के ऊपर हमेशा नजर रखता हूं और हमारे जाबाज सिपाही हर वक्त सीमा पे तैनात रहते हैं और निगरानी चौकसी हमेशा बढ़ती जा रही है। वाह बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे गर्व है तुम पर, और तुम जैसे बच्चे जिस मुल्क में रहोगे उस मुल्क का कभी बाल बांका नहीं हो सकता है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और भरोसा है। जालिम सिंह, आजकल हमारे मुनीम जी हमारे कोर्ट में अपना दाखिला नहीं दे पा रहे हैं। सम्राट, क्या है? मुनीम जी आपके पीछे खड़े हुए हैं। मेरे पीछे? मुनीम जी जरा सामने आओ। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या? मुनीम जी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक मैं आपको देख नहीं लेता हूं तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। और जब भी हो तुम एक बार कोर्ट में आ करके मुझसे मिल लिया करो। जैसी आज्ञा हुजूर। इस समय कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरे दानवीर सम्राट, इस वक्त मैं किसानों के पास लगान वसूलने के लिए गया था हुजूर। लगान वसूलने के लिए गए थे? महाराज। ये बताओ कि हमारे गरीब किसानों से एक बीघे पे कितना लगान वसूल करते हो? मेरे दानवीर सम्राट, आपके कहने के मुताबिक हम किसानों से एक बीघे पर सिर्फ 20 रुपए लगान वसूल करता हूं हुजूर। हाँ मुनीम जी, मैं ये चाहता हूँ हमारे सम्राट, एक बीघे पर किसानों से लगान कम लिया जा रहा है, इसलिए एक बीघे पर किसानों से लगान 50 रुपए वसूला जाए। क्या कहा मंत्री जी? एक बीघे पर 50 रुपए लगान वसूल किया जाए? महाराज, ये मंत्री जालिम सिंह क्या कह रहे हो? जालिम सिंह, वो 20 रुपया देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो 50 रुपए कहाँ से ला के देंगे? सम्राट, जो किसान 20 रुपए देने में असमर्थ हैं उन किसानों से जमीन छीन लिया जाए और उन किसानों को जमीन दिया जाए जो 50 रुपया साल में लगान दे सके। खामोश! बदतमीज!
तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आ गई रे, वो भी मेरे सामने बोलने की? तू हमारे गरीब किसानों की जमीनें छीनेगा, उनसे लगान हमारा वसूल करेगा हड्डी और खालों से? मैं यहां कोई लॉर्ड लैंड नहीं हूं, मैं यहां का एक प्रेसिडेंट हूं, इस मुल्क का एक उत्तराधिकारी हूं। अगर दोबारा बोलने की हिमाकत की तो मैं तेरी जुबान कटवा करके फेंकवा दूंगा, याद रहे। और मुनि सम्राट, मुझसे भूल हो गई, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटी, भूल इंसानों से होती है, हम तुम्हारी गलतियों को क्षमा करते हैं। और मुनीम जी, याद रहे कि हमारे गरीब किसानों से 20 रुपया वसूला जाएगा, जैसी और आज्ञा जो हुजूर। किसान 20 रुपये अदा नहीं कर पा रहा है उसे परेशान नहीं किया जाएगा, उस साल का उसका पैसा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन हम अपने बच्चों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते हैं, हमारी प्रजा हमारी औलाद है। क्यों नहीं महाराज, आप घबराएं नहीं। आपके कहने के मुताबिक हम किसानों से एक बीघे पर सिर्फ 20 रुपए ही लगान वसूलता हूँ जो। एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना, हमारे महाराज। कोर्ट का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर अपनी पोस्टिंग की औकात दिखलाता है, प्रजा में जाकर के किसी को परेशान करता है, तो उसकी शिकायत तुम मेरे पास करोगे, मैं उसे कुत्ते की तरह खींच करके बाहर कर दूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे दानवीर सम्राट, आप घबराएं नहीं। आज दिन तक हम किसी किसान को परेशान नहीं किया हुजूर। अगर कोई किसान वक्त पर लगान नहीं दे पाता है तो उस साल का लगान हम उनका माफ कर देते हैं हुजूर, लेकिन आज दिन तक हम किसी गरीब किसान को परेशान नहीं किया हुजूर। हाँ मुनीम जी, मैं यही चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूं हमारी प्रजा खुशहाल रहे, हमारी प्रजा में किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए। आजकल तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है, वो राजेश? महाराज, मेरा बेटा राजेश वो इस वक्त वो अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा होगा हुजूर। नहीं, अभी कॉलेज के लिए समय है, तुम पहले राजेश को बुला करके कोर्ट में लाओ, मैं तुम्हारे बच्चे से मिलना चाहता हूँ, और साथ में हमारे दोनों बच्चे भी आएंगे। जैसी आज्ञा हुजूर। सिपाही, तुम जाओ, हमारे बेटे राजेश व महाराज के बेटे श्याम व बेटी शीला को भरे कोट महाराज के समक्ष हाजिर किया जाए। पिताजी, आज भरे रात दरबार हम बच्चों को बुलाया गया। पिताजी, और पिता चरण में आपके लाल झुकाए पिताजी, आज भरे रात दरबार हम बच्चों को बुलाया। पापा, पिता चरण में आपके लाल झुकाए
काश मेरा बेटा सयाना हो गया, मेरी बराबरी का हो गया। काश इस मौके पे मेरी महारानी जी होती तो खुशियों का ठिकाना ना होता, फूल ही नहीं समाती। हमारी हवेली में वो खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं जो खुशियाँ आनी चाहिए। पापा, माँ हम भाई बहन को छोड़कर बचपन में चल बसी। माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे माँ की ममता और पिता का प्यार दोनों मिला है पापा। बेटे श्याम, समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, परंतु माँ की ममता की गहराई का कोई नाप नहीं है। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तुम्हीं बच्चों को देख करके तो मैं जी रहा हूं। बेटे श्याम, बेटी। हाँ पापा। बरुणा चकती करे गए बगहा पे बरुणा चकती करे गए बगहा पे असवार और पलस सहित रक्षा करे बाढ़े रक्षा करे बाढ़े। हमारे बच्चे हमेशा सारी बलाओं से महफूज रहें। अगर कोई भी बला आनी हो तो मेरे सर पे आ जाए, लेकिन हमारे बच्चों को कभी कुछ ना हो। साक्षात पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी का साया रहे, हमेशा हमारे बच्चे खुशहाल रहें। बेटे राजेश, सामने आओ बेटे, सामने आओ। देखो बेटे, तुम मुनीम जी के लड़के हो नहीं? जी बाबूजी। तुम जानते हो कि तुम्हारे यहाँ, मेरे यहाँ तुम्हारे पिताजी मुनीमगिरी करते करते भोले हो चले। मेरे पिताजी भी इनकी इज्जत करते थे और मैं भी इनकी इज्जत करता हूँ। अगर मेरे को कोई नवीन कार्य करना होता तो सबसे पहले एडवाइस तुम्हारे पिताजी से लेता हूँ। यह है तुम्हारे पिताजी की इज्जत हमारे कोर्ट में। इसलिए बेटे, तुम मुनीम जी के ही बेटे नहीं हो, मेरे बेटे हो। जिस प्रकार से ये मेरा बेटा श्याम है और मेरी बेटी ये शीला है, उसी प्रकार से तुम भी हमारे बच्चे हो। हमारे दो नहीं, 3 बच्चे हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ होती है, जरूरत पड़ती है, तो तुम अपने पिताजी से नहीं कहोगे, तुम मुझसे कहोगे। और मुझसे मिलने के लिए तुम्हें किसी की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी समय किसी भी वक्त तुम मुझसे आकर के मिल सकते हो और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। ठीक है पिताजी, अगर मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो मैं अपने पिताजी से नहीं, आपसे ज़रूर कहूँगा पिताजी। लेकिन पिताजी, मुझे कमी किस चीज़ की है? सब कुछ तो आपने संपन्न किया है पिताजी। आज महान खुशी मुझे इस चीज़ की है कि एक पिता नहीं, आज हमारे पास 2 पिता हैं, भाई है, बहन है, सब कुछ मेरे पास है पिताजी। लक्ष्मण जैसा भाई और एक प्यारी सी बहन, भगवान ने मुझे इतना बड़ा परिवार दिया है पिताजी।
कौन सी ऐसी कमियां हैं पिताजी? मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। वाह बेटे वाह, मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखलाया जाता। जैसे हमारे मुनीम जी हैं और वैसे ही हमारे मुनीम जी का बेटा है। मैं बहुत खुश हुआ बेटे। बेटी इधर आओ, बेटी इधर आओ। जी पापा। ये हमारी बेटी है, बिल्कुल अपने माँ के ऊपर गई है, बिल्कुल साधारण, ना किसी से लेना ना किसी से देना, सिर्फ अपने काम से काम रखना। इतनी सीधी है बेचारी, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। बेटे तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? पापा मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है, सिर्फ दिक्कत है तो इस बात की पापा कि हमेशा पढ़ने के लिए जाती हूँ, लेकिन स्कूल में डांट मिलती है हमेशा। पापा आप ही देखिए कि मेरे पास ना कॉपी है ना किताब है, सारी कॉपी किताबें मेरी फटी हुई। गॉड, ये क्या करी है तू? हाँ पापा, और मंत्री चाचा जी से कहती हूँ कि चाचा जी मेरे पास ना कॉपी है ना किताब है, मुझे ला कर दो, लेकिन पापा ये बात बात में टाल देते हैं, कभी ला कर नहीं देते मुझे। आप ही सोचिए पापा मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। जालिम सिंह, बड़े तू पीछे हट। श्याम बेटे जरा, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? पापा जो प्रॉब्लम बहन को है वही मुझे भी है। ये देखिए पापा हमारी भी सारी कापियाँ फट चुकी है। ओह नो। और जब भी मंत्री चाचा जी से कहता हूँ कि हमारे लिए कापियाँ ला कर दे दो क्योंकि मुझे पढ़ना है, तो बातों बातों में टाल देते हैं और रियासत की तरफ घूमने के लिए चल देते बस हैं। बेटे बस, और आगे मत बोलना, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। पीछे हट। ए जालिम सिंह इधर आ रे, सामने आ। तेरे बाप ने तेरा नाम जालिम सिंह रख दिया और तू काम का भी जालिम निकल गया। ये किसके बच्चे बोल रहे हैं? ये कोई जमींदार के बच्चे नहीं है, कोई साधारण इंसान के बच्चे नहीं है, इस मुल्क के बादशाह की औलाद बोल रहे हैं। और आज हमारे बच्चों की ये हालत है, उनके पास ये फटी कॉपियां। तू क्या कर रहा है? सम्राट, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों पर मचल जाते हैं। अगर इनकी बातों पर आप ख्याल रखेंगे तो ये रियासत का कार्य कैसे चलेगा? ये छोटे बच्चे हैं। श्याम बेटे जरा इधर आ जा, इसके सामने खड़ा हो जा। जरा देख इसको, तेरी बराबरी का है मेरा बेटा। और जब तेरी उम्र का होगा नहीं, जिस प्रकार से बाली ने रावण को अपने कोख में डाल लिया था नहीं 6 महीने तक, सेम उसी प्रकार से तेरे को हवा में उछाल देगा गेंद तरीके। 17 साल का मेरा बेटा है, और जब छोटे बच्चे हो तो उनका खाना पानी बंद कर दिया जाए। जिस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं मेरे बच्चे, उसका पैसा मैं पेड करता हूं, और आज मेरे बच्चों की ये हालत है। एक बात सुन ले, अगर दोबारा तेरी गलती मेरे पास पकड़ में आ गई तो मैं तेरे को धक्के मार करके यहां से भगा दूंगा। तू किसी फुटपाथ पे कटोरे लेकर के भीख मांगता नजर आएगा। जिस कसरत से डब्बे से निकल करके तुम्हारे कोर्ट तक पहुंचा है, खींच करके मैं तेरे को उसी कचरे के डब्बे में पहुंचा दूंगा। सम्राट, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हुजूर, इनके आदत बहुत खराब है मालिक। क्या हुआ? अब की महीना के हमार पूरी तनख्वाह खाए बैठे, 1 रुपया नहीं दिया, चाय नाश्ता का तरस रहे हुजूर। ये मैं क्या देख सुन रहा हूँ? क्यों रे जालिम, ये छोटे छोटे कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, इनका पैसा भी तूने हड़प लिया है? इनका पैसा भी तूने नहीं दिया? सम्राट, इसने अपने पैसे मेरे पास जमा किए थे और इसने यही कहा था मेरी बीबी के बच्चा पैदा होने वाला है, जब वक्त पड़ेगा तो मैं पैसे ले लूंगा। नहीं हुजूर, हमारे मेहरारू के को लड़का इतने दिन में नहीं भाई, अब कहाँ से हुए? ये झूठ बोल रहे हैं मालिक, 1 रुपया नहीं दिए हुजूर। जालिम सिंह याद रखना, गरीब इंसान बड़े बड़े जमींदारों के मस्तक पे अमीरी की लकीरें भी खींच देते हैं और अपने ठोकरों से
जमींदारों के मस्तक की रेखाएं मिटा भी देते हैं। आज तूने इसके साथ ऐसा किया है, कल किसी और के साथ करेगा। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और बेटे एक बात, मैं तो जरा कंफ्यूज हो गया था, आई फॉरगेट, बट सामने आ, मैंने सुना था तेरी माँ को कोई बच्चा होने वाला, क्या है? अमनीम जी इधर आओ, जरा से सामने आओ। वो क्या है, प्रेग्नेंट का चक्कर था, डिलीवरी के चक्कर था, उसको मेरे पास एप्लीकेशन लगी हुई थी डॉक्यूमेंट में, ऐसा ही कुछ मैंने सुना था। हाँ महाराज, इस फाइल में डॉक्यूमेंट लगा हुआ था, लेकिन हम समझ नहीं सके कि इसकी माँ का है कि और किसी का है। मुनीम जी, जब इसका खुद का किया हुआ पैसा नहीं दिया गया तो और तो पैसा भगवान जाने कौन देगा। मुनीम जी, महाराज, इस बच्चे का पैसा दे दो, जैसी आज्ञा हो। और साथ में मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि 2000 रुपए इसे और दे दिए जाएं। बहुत अच्छी बात हुजूर, 2000 में। और जालिम सिंह, याद रहे, अब दोबारा गलती मेरे को नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ नहीं किसी होटल पे वेटर का काम करते नजर आओगे, और या तो किसी नाई के दुकान में शेविंग करते नजर आओगे। बेटे तुम सब लोग जाओ, अब ये दोबारा गलती नहीं करेगा। मुनीम जी, महाराज, आज के बाद हमारे बच्चों पे विशेष ध्यान तुम दोगे। जैसी ये आज्ञा बिन हो। माँ के बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चों को ये याद आ गया कि काश मेरी माँ होती तो मेरे को ढेर सारा प्यार मिलता, तो मैं तो मर जाऊंगा। नहीं महाराज, आप घबराएं नहीं, हमारे रहते हुए बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी हुजूर। जालिम सिंह, मैं जा रहा हूँ, और इस बच्चे को 2000 रुपये और दे दिए जाएं, क्योंकि इसके माँ को वो क्या बोलते हैं, मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, वो ऐसे ही कोई बात है। 2000 रुपये से दे दिया जाए। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा कोई चांस नहीं होगा। ओके? क्यों नहीं? वाह सिपाही, तूने भी अच्छे मौके पर आकर के मंत्री जी की शिकायत करने लगे। क्या करी, जब नहीं देते तो कहे का परत है। अरे नहीं सिपाही, बच्चों ने महाराज जी से कॉपी किताब के लिए शिकायत किया, और महाराज तो ऐसे ही आग बबूले हो गए, और उसी बीच में तुम घी की जगह पेट्रोल डाल रहे हो। का करी काका, हम कहा गंगा बह रही, हम हाथ धो ले। अरे नहीं सिपाही, ऐसा नहीं। क्यों? जब मंत्री जी ने तुम्हें अब की महीने की तनख्वाह नहीं दिया है, तो तुमको मुझसे बताना चाहिए, हम तुम्हें अब की महीने की तनख्वाह जरूर दे देते हैं। ठीक है काका, आप बताए हो, हमका लिए से मतलब चाहे तुम दियो चाहे वही दिए। क्या तनख्वाह? ऐसा बोलो सिपाही, अगर तुम्हें किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो तुम महाराज से शिकायत नहीं करना, आकर के मुझसे कहना, हम तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। ठीक है काका, हम कहा का मतलब है, और कह दियो हमका मिल जाए तनख्वाह, हमका कहे की जरूरत नहीं। सिपाही जी, इस वक्त मैं किसानों के पास लगान वसूलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है काका। और तुम दरबार का देखभाल बराबर करते रहना। ठीक काका। और सिपाही राम सिंह, तुम मेरे साथ रियासत की तरफ चलो। अब भाई जी परेशान न हो, मुनीम काका तुमका दे हैं खुद है। का दे हैं? वह तनख्वाह। तनख्वाह तुम हम कहे कुछ और कहा और दे। का दे हैं तुमका? देखा, हाँ यार, मंत्री जी का डबल तनख्वाह ले खाली जुगाड़ लगा लिया। बहुत सही जुगाड़ तुम लगावा था। मंत्री जी हर महीना तनख्वाह दे, लेकिन महाराज के सामने जरे महमहू आगी लगा दिया। तुम कैसे आगी लगा दियो यार? नहीं सुने होगा? अरे सुना तो हवा। डबल तनख्वाह खातिर आगी लगा दी। अबे दे हैं, अगर न दे इनके बुखला नहीं खुल जाए। बहुत सही, लेकिन एक बात जान लियो, दोबारा तनख्वाह ले रहा हूँ, महाराज के सामने आदेश करे हवा। मंत्रिया तो ऊपर खौरियाना हवा है।
खौरिया ने तो साला का करिया। हाँ देखो फिर आवाज दियो। चलो चुप्पे से खसक लिए। बहुत सही, चलो फिर। दरबारी हूँ हाँ, ये क्या है रे? जल्दी मार निकल आओ। हूँ हाँ, हम लागी तुम्हार फूल। अरे क्या? खींच कर कंटाप काल के ऊपर रखूंगा तो ठंडी का दूध मुंह से निकल आएगा। हम छट्टी के दूध कहाँ पिया है? हम तो कुकुरी के दूध पी के जिया है। ये साला कुत्ते का दूध पी करके सयाना हुआ। साला नहीं, तोहरे बहनी घर वाला। अबे! कहीं दूसरा कंटाप तेरे गाल पे रसीद कर दिया तो उंगलियों के पांचों निशान तेरे गाल पे बन जाएंगे। हमका पोपलाहा के देहो कहाँ साले? दरबारी कहाँ साले? अबे! सुना सम्राट की बातों को? सुना? क्या सुना? नहीं सुना। नहीं सुनाओ। सम्राट ने कहा, क्या कहा? अगरचे किसानों से 50 रुपया लगान लिया गया तो ऐसी मार मारूंगा। हाँ, कि कबो मरुआए ना हो। ऐसी मार मारूंगा, रियासत से बेदखल कर दूंगा। क्यों नहीं? और गली गली में भीख मांगते हुए नजर आओगे। क्यों नहीं? शीला ने कहा। क्या कहा? न मेरे लिए कॉपी लाते हैं और न किताब लाते हैं। जब नहीं लगते तो क्या करे? कहवे करी है। शीला, हाँ? तुझे ऐसी किताब लाऊंगा कैसी? साइंस किताब जिंदगी भर पढ़ती रहोगी। साइंस साइड लाओ। हंसाओ ना। अबे ओए, हंसाओ ना, मुस्कियाओ जैसे भैंस। अबे शीला को ऐसी पढ़ाई पढ़ाऊंगा कि वो हमेशा पढ़ती नजर आएगी। पढ़ती नजर आएगी। शीला, 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 शीला कहाँ गई शीला? तो शीला प्यारी ने मेरी भाई ले ली इस्टम जान। शीला ने जान ली। शीला प्यारी ने मेरी ले ली इस्टम जान। जान कहाँ हो शीला? यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। वहाँ स्कूली में है। स्कूली में स्कूल गई ना। और बने बने दुल्हनिया जालिम सिंह की। जालिम सिंह की भाई लिया पर तो क्यों नहीं? और बने दुल्हनिया जालिम सिंह की लिया पर तो परन तो ठान खत्म राजा को करवाऊं। महाराज का कत्ल होगा। राजा का काम तमाम करवा तमाम दूंगा। होगा। खत्म राजा को करवाऊं और करो हुकूमत इस रैयत पर। रैयत पर बैठे मौजे बेशरम श्यामू तुझको श्यामू तड़पा तड़पा के मारू मारू। बनूं जो राजा इस रियासत का। भाई रियासत पे खौफ है जब देरी नहीं लगाऊं। हाँ, देरी नहीं लगाओ। हाँ, और दुल्हन उसे बनाऊं। हाँ, दुल्हन बनाओ उसे। ना रखूं जरा कसर है। कसर है।
और चंद्रकला सी प्यारी शीला बसी जिगर अंदर है। वक्त का करो इंतजार, वक्त आने पर राजकुमारी शीला को अपनी दुल्हन बना करके रखूंगा। क्यों नहीं? और इस रियासत पर अपना रौब जमाऊंगा। क्यों नहीं? दरबारी हाँ। आओ मेरे साथ। हाँ देखो साले का एक ही पैंडी फुट दी मारू। देखा सारे दोखी का कितना लंबा प्लान बनाए हैं। हट, अबे प्लान नहीं प्लान। प्लान हम कहीं प्लान प्लान नहीं कौनो भूई प्लान है का यार। ये साला शीला के पीछे बौरान है। हाँ यार, शकल का नहीं देखत, कहाँ शीला और कहाँ या साला बसुलहा। बसुला है कि कुल्हरिया है, कहाँ शीला और कहाँ या साला हुक्का। हुक्का है कि चिला में आया, वही निहात कहाँ कमल गट्टा के फूल और कहाँ या साला कुकुर मुत्ता मुत्ता के के फूल, कहाँ सोने के थरिया, कहाँ कंटे पड़ा बकुला, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज, और कहाँ गंगू तेली। अबे उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो। चल इधर। हाथ लगाओ खड़ा हो जा। आइंदा ऐसी गलती की तो याद रखना, इसका अंजाम दर्दनाक होगा। क्यों नहीं साहब? इसका अंजाम दर्दनाक होगा। करेगा जो मुझसे बगावत, वो मरेगा साला जवानी में। अबे जालिम सिंह वो बला है, भला है जो लगा दे आग पानी में। और बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं हाथ में जूता लाए। अब न मारो मिंटल फूजीगा। याद रखना, ऐसी हरकत दोबारा नहीं करना। आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो सारा मुंह लाल कर दूंगा। लाल होगा। चलो मेरे साथ रियासत की तरफ। गाय बच्चा कहे कहने नहीं गवा रहा कहा। पबैनिया हम कहे कूद गए, लेकिन सार मोकल में पबै रहा। अच्छा, अब के बच्चा बैठ रहे, मारा हपाका चलेगे। की हपाका मारे हुई है तो रुकी जाई है। पक्का है। हाँ, चलो नहीं कौनो कहीं से आवाज है दे तो आँखियों नहीं गिन। तो और हमें तो लूट लिया अच्छा,
और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया। ये तो फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल तर्ज रहा। हाँ फिल्मी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं, अच्छा और हमका तो हमारे ससुराल वाले भी जा रहे हैं। कैसे एकदम उछीनी का पहरा दे दे क्या कहा है? कहना है क्या कहना है? और हमें तो लूट लिया, हाँ हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले